बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद आपको KPK बोर्ड कंप्यूटर साइंस क्लास 8 लेक्चर 18 में। तो आज हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सूडो कोड पढ़ने जा रहे हैं। चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ जनाब, हमारी जो सबसे पहली स्लाइड है उसका नाम है रिपीट लूप। तो ऐसा सिंटैक्स जो इसको लिखने का तरीका है वो समझ लीजिए। लाइन 0 में आप स्टार्ट लिखेंगे, ठीक है। लाइन 1 में कुछ सूडो कोड लिखेंगे, फिर लूप को ही लगाएंगे। जो भी लूप लिखाएंगे पहले लूप लिखेंगे और आगे उसका नाम लिखेंगे। इस तरह फॉरएवर है, वाइल है, रिपीट है, तो वो उसका आगे नाम और 2 कॉलम लगा देंगे आप, ठीक है। फिर इंटेंडेशन का ख्याल रखिएगा, यहाँ से आप अंदर की तरफ चले जाएंगे। सूडो कोड का कोई भी जो आप कोड लिख रहे हैं या कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे, और फिर जो लूप की कंडीशन होगी अनटिल कंडीशन अप्लाई करके ख़त्म कर देंगे। तो चलें एक एग्जांपल के साथ इस लूप को समझ लेते हैं। जी जनाब वाला, अब ये हमारे पास रिपीट लूप के एग्जांपल है। सबसे पहले ये जो 3 वेरिएबल हैं इसको मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया, मतलब इनको मैंने तैयार कर दिया, ठीक है, ताकि कोई मसला ना हो या कोई ऐसी चीज़ जिस वक्त हम रन करें अपने प्रोग्राम को गलत आउटपुट या इनपुट ना ले सके या कोई और मसला ना हो सके। गार्बेज वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो वैसे रैंडम वैल्यूज जनरेट होती हैं उनसे बचने के लिए हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। हमें पता होना चाहिए कितने सब्जेक्ट और हम किस तरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे 5, तो इसको मैं 5 के साथ डिक्लेयर या असाइन कर दूंगा जो वेरिएबल है मेरे पास सब्जेक्ट के नाम से। फिर काउंटिंग शुरू होती है बहुत सारे प्रोग्रामिंग में 0 से। सूडो कोड में आप 0 से कर लेना ज़्यादा बेहतर है, पाइथन में हमारे पास 1 से होती है, ठीक है। सेट कर देंगे काउंट को 0 और फिर टोटल को 0। फिर आपने लूप लगा देनी है रिपीट की, जिसमें आप यूज़र से सब्जेक्ट के मार्क इनपुट करेंगे। अब यही मार्क्स जिस वक्त आप ऐड करेंगे टोटल के अंदर, तो आपके पास सब्जेक्ट मार्क टोटल के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जिससे आपके पास हर दफ़ा काउंटिंग एक दफ़ा बढ़ती जाएगी, 1 प्लस उसके अंदर होता जाएगा, इंक्रीमेंट लगता जाएगा। ये काम तब तक होता जाएगा जब तक काउंट 5 के बराबर नहीं आ जाता, जिस वक्त तकरीबन इनपुट आपकी सारी ली जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 55 मार्क्स दिए, वो टोटल के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। फिर उसके काउंटिंग में 1 इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। आपसे ये 5 दफ़ा इनपुट लेगा, जिस वक्त आप ये तमाम चीज़ें बता देंगे। उसके बाद टोटल के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा 5, जिससे एवरेज निकल आएगी और फिर आउटपुट कर दी जाएगी आपको एवरेज। बेसिकली इस एग्जांपल में हम 5 सब्जेक्ट की पहले तो जो मार्क्स हैं वो इनपुट कर रहे हैं, फिर वो ऐड हो जाएंगे खुद ही टोटल के अंदर। फिर काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से, ठीक है। 5 दफ़ा इंक्रीमेंटेशन लग जाएगी, फिर उसकी हमें एवरेज निकाल के दे देगा और वो हम आउटपुट देख लेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी रिपीट लूप की। तो अब जो नेक्स्ट लूप है वो है फॉरएवर लूप, जो हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। जी जनाब, शुरू में आप उसी तरह लाइन 0 में स्टार्ट, फिर कुछ लाइनें सूडो कोड की लूप लगाएंगे, इसका आगे नाम, अभी हम फॉरएवर पढ़ रहे हैं तो फॉरएवर लूप। फिर इंटेंडेशन का ख्याल रखिएगा ख़ास, यहाँ से अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये सूडो कोड आप लिखेंगे जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं इसके साथ। इसमें एंड लूप लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, लूप के साथ ये नीचे एंड हो जाएगी और फिर आखिर में बाहर निकाल देंगे। ये चीज़ है, ये लूप के अंदर काम हो रहा है। जिस वक्त आप एंड लूप करेंगे तो ये लूप से हम बाहर निकल गए, ठीक है। तो चलें अब आगे चलते हैं। इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी, तो आपको लूप बहुत बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी। फिर शुरू में इनिशियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए और सही रिज़ल्ट लाने के लिए। काउंट 0 कर दिया, टोटल भी 0। फिर आपने लूप लगा दी जिसमें आप एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, ठीक है। फिर इसको खुद इंक्रीमेंट करवाएंगे 1 से, जैसे ही रैंडम नंबर जनरेट होगा। फिर वो रैंडम नंबर खुद टोटल के अंदर ऐड किया जाएगा।
उसके बाद एक वेरिएबल है रन एवरेज अंडरस्कोर के नाम से, जिसमें टोटल और काउंट डिवाइड होंगे। फिर ये रन की जो एवरेज है वो हमारे पास देखने को मिल जाएगी स्क्रीन के ऊपर। इसमें होगा क्या, रैंडम नंबर जनरेट होते जाएंगे, वो खुद ही इंक्रीमेंट भी होते जाएंगे, ऐड भी होते रहेंगे, उनको एवरेज भी निकलती रहेगी और वो हमेशा के लिए चलते ही रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। तो ये फॉरएवर लूप हमें कोई भी प्रोग्राम जो है हमेशा के लिए चला के देती है, जिसमें हमें उसे रोकना ना हो, उसे स्टॉप ना करना हो। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी फॉरएवर लूप की। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड लूप्स। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि इसमें स्टार्ट नहीं आता। लाइन 0 में हमारे पास सूडो कोड है, लूप 1 में आप लगा देंगे, फिर लूप 2। बेसिकली नेस्टेड का मतलब होता है जो लूप है उसके अंदर एक और लूप आप डाल दें। लूप का मतलब होता है रेपिटेशन, रिपीट करना या इटरेशन। कोई भी चीज़ आप अगर बार बार प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या 10 बार प्रिंट करना चाह रहे हैं, 100 बार या 1000 बार, तो आप तब लूप्स लगाते हैं। फिर हमारे पास दूसरी लूप आती है, एक फॉल्स कंडीशन पे चलती है और एक ट्रू पे। रिपीट में हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है, वाइल में हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है और फॉरएवर में हमारे पास कोई कंडीशन होती ही नहीं। ठीक है, वो तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन रिपीट में ट्रू ना हो जाए। मतलब 5 सब्जेक्ट है, वो पाँचों के पाँचों जिस वक्त हो जाएंगे ट्रू, तो हमारे पास लूप ख़त्म हो जाएगी, हम उससे बाहर निकलेंगे। वाइल में कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप चलती रहेगी। तो ये एक फ़र्क आप जहन में बिठा लें। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम समझते हैं। जी जनाब, सबसे पहले तो आप ये समझ लेंगे इस कोड का मकसद क्या है। इसमें आप जो है टेबल ले रहे हैं, इसमें 2 into 1, ठीक है, पूरा 2 का टेबल हम प्रिंट करेंगे। कैसे, सबसे पहले वेरिएबल का नाम हम सेट करेंगे जिसका नाम टेबल है, उसका नाम हमने सेट किया जिस टेबल से आप शुरू करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ मैं 5 का टेबल लेता तो मैं 2 की जगह 5 लिखता, फिर लूप लगा देता जो रिपीट के नाम से पहले लगाता, फिर उसका इंडेक्स 1 सेट करता। इंडेक्स वो पोजीशन है जो इसके अंदर मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा। जिस तरह 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास इसके टेबल इस तरह मज़ीद जनरेट होते रहेंगे। तो ये वो पोजीशन है। ठीक है, फिर इसी के अंदर आप एक और लूप लगा लें रिपीट के नाम से, फिर एक वेरिएबल लें जिसमें ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो, वेरिएबल टेबल और इंडेक्स, जिसे हमारे पास टेबल डिस्प्ले किया जाए। फिर डिस्प्ले करें टेबल। ठीक है, एक्स इंडेक्स इज इक्वल रिजल्ट कैसे होगा, टेबल मल्टीप्लाई बाई इंडेक्स। तो ये टेबल जो 2 है वो वैल्यू हमारे पास आएगी और मल्टीप्लाई का साइन आएगा जो इंडेक्स 1 पड़ा है। ठीक है, तो वो आएगा और इक्वल टू रिज़ल्ट हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, आपके पास 2 into 1 = 2 लिखा हुआ आएगा और जो आंसर रिज़ल्ट में आएगा वो यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल मैथ में लिखते हैं, टेबल उस फॉर्म में आपको डिस्प्ले किया जाएगा। और उसके बाद इंडेक्स में आप 1 ऐड भी कर दें, सेट इंडेक्स +1 करें या इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स +1 आप कर सकते हैं, तब तक जब तक इंडेक्स 11 के बराबर ना हो। ये ख़ुद ब खुद जिस वक्त 10 तक पहुंचेगा तो कंडीशन ख़त्म हो जाएगी और ये 10 तक आपको टेबल पूरा जनरेट करके दे देगा। फिर उसके बाद टेबल में भी एक ऐड होता रहे 2 के बाद। ठीक है, टेबल वैल्यू में भी 1 प्लस होता रहे 2 के साथ। जिस वक्त 1 प्लस करेंगे तो 2 के साथ 1 2 3 ये सब मज़ीद ऐड होते रहेंगे इंडेक्स के साथ भी। ठीक है, कि तब तक होते रहें टेबल जब तक वो 11 के बराबर, तो ये 10 तक ही चलेगा। ठीक है, इस पे आप 10 ही लगाते तो बेहतर होता है। ये पाइथन का रूल है कि जिस वक्त आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है, फॉर एग्जांपल और एक्स इन रेंज में काउंट कंट्रोल लूप लगा रहा हूँ, मुझे 10 चाहिए 1 से लेके 1,11 लेके मैं कॉलन लगाऊंगा और आउटपुट कर दूंगा एक्स को, तो मेरे पास 10 नंबर ही जनरेट रहेंगे। ठीक है, मतलब आपको एक कदम आगे जाना पड़ता है, एक कदम पीछे प्रिंट करवाने के लिए नंबर। अगर आपको 12 प्रिंट कराना होता तो आप 13 लिखते तो 12 प्रिंट होता। डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो 1 लिखें, 13 लिखें तो आपके पास डायरेक्ट 13 तक प्रिंट हो जाएगा, या 12 तक करना चाहें। तो ये थी हमारे पास आज की सूडो कोड। अगर आपको इस पूरे स्ट्रक्चर सूडो कोड की और ऐसी समझ आई है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको इस चैप्टर की और इस चीज़ों की समझ आए।
तो अब मिलते हैं आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ। मज़ीद क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक्टिविटीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा, सूडो कोड वैसे बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।